नमस्कार। मेरी कहानियों को सुनने और सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रिटायरमेंट। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर कहानी पसंद आए तो ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है। 9247। मैंने कैब में बैठते ही नंबर बताया और ड्राइवर के कोड डालकर गाड़ी चलाने का इंतज़ार करने लगा। साहब, अगर आपको IIT गेट की तरफ ना जाना होता ना, तो आज मैं गाड़ी खाली लेके वापस जाता। ऊपर वाले ने आपका कॉल मुझ तक पहुंचा दिया। ड्राइवर ने कैब स्टार्ट करते हुए कहा। वो करीब 50-55 साल का होगा, लगभग मेरी ही उम्र का। ऐसा क्यों भाई? मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हफ्ते में 5 दिन दिल्ली के घर और नोएडा के ऑफिस का मेरा सफ़र इसी तरह कटता था। जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी बुक की हुई कैब में बैठकर म्यूज़िक सुनते होंगे या सेल फ़ोन में खो जाते होंगे, वहीं मैं अपने 1 घंटे के साथी से बातें करता था और कई बार ये सोच के ताज्जुब करता था कि किस तरह हम दोनों की परिस्थितियाँ अलग होने के बावजूद हमारे जीवन में कितनी समानताएं हैं। साहब, मैं गुड़गांव की एक कंपनी में गाड़ी चलाता था। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। मेरा और मेरी बीवी का एक ही सपना था कि हमारा बेटा अच्छा निकल जाए। बच्चे ने भी खूब मेहनत की साहब, और 5 साल पहले उसकी फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी लग गई। पिछले साल वो मैनेजर बन गया है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बधाई मुस्कुराकर स्वीकारते हुए वो बोला, थैंक यू साहब जी। जिस दिन उसको प्रमोशन मिला, उस दिन उसने ज़िद पकड़ ली कि पापा, आज से आप गाड़ी नहीं चलाया करोगे। आपने बहुत काम कर लिया, घर चलाना मेरी जिम्मेदारी, आप बैठो और आराम करो। मैंने बहुत समझाया कि जिस दिन मुझे दिक्कत होगी उस दिन मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। बीवी ने भी उसी का साथ दिया और 8-10 महीने पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा। साहब जी पूछो मत, उसने जवाब देना शुरू किया। तीर्थ यात्रा, भजन सत्संग, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, पिक्चर देखना, सब करके देख लिया, लेकिन वक्त कटता ही नहीं था। घर पर बैठे बैठे मैं और चिड़चिड़ा हो गया था। कभी बीवी को कोसता, कभी पड़ोस के बच्चों को डांटता। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और अपनी कॉलोनी के कुछ लोगों का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। शायद उनके जीवन का खालीपन ही उनका और उनके पड़ोसियों की त्रासदी का कारण था। फिर साहब, मैंने एक प्लान बनाया। मेरे विचारों से अनभिज्ञ वो अपनी आप बीती सुनाता जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, देख, अगर मैं घर पे और खाली बैठा तो पागल हो जाऊंगा। अगर हमारा बेटा चाहता है कि मैं गाड़ी ना चलाऊं, तो उसको ये पता ना चलने दें, क्योंकि वो मुझे उसी दिन समझ पाएगा जब वो रिटायर होकर घर पे बैठेगा, और इतना वेट मैं कर नहीं सकता। इसलिए मैंने ऐप फ़ोन पे डाल लिया है। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 10 बजे लौटता है। मैं 9 बजे जाया करूँगा और रात 8 बजे तक वापस आ जाया करूँगा। साहब जी, मेरी किचकिच से वो भी ऊब गई थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। उसने हंसते हुए अपनी बात पूरी की। आप जब अपने बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। पिछले 6 महीने से तो पता नहीं चला, लेकिन अगर पता चल भी गया तो मैं गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ूंगा, उसने दृढ़ संकल्प से कहा। ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं साहब, और घर पे खाली नहीं बैठा जाता। उसकी बातें सुनकर मैंने चलती हुई गाड़ी के शीशे से बाहर देखा और अपनी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ गईं। कुछ शौक पाल लीजिए, ज़िंदगी हंस के कट जाएगी। ये काम धंधे की धूप एक दिन छट जाएगी। जीवन संध्या में जब आप होंगे उदास, ये शौक जगाएंगे जीने की नई आस।